रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 जीके जीएस का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही आंसर इसका जो है साथियों उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि तारापुर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो नीति आयोग का गठन जो है साथियों 2015 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधन करके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि 1976 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, काफ़ी साथियों का लगातार कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ जो है साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला अनुवाद किसने किया था। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि चार्ल्स विल्किंस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो वाशिंगटन डीसी राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है साथियों 24 अप्रैल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है साथियों मुंबई बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है। तो सांची का स्तूप जो है साथियों मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा साथियों, तो 2005 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे है। ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे है, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन या डच। साथियों राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ध्यान रखना है कि पुर्तगाल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा आप लोगों ने जरूर नाम सुने होंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान का प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर इसका जो है साथियों अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की हुई थी। तो भारत में प्रथम रेल सेवा जो है साथियों 1853 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है साथियों 3 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में या इलाहाबाद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ध्यान रखना है कि कोलकाता इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेशनल वाटरवे 1 किन 2 स्थानों के बीच स्थित है। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद से हल्दिया इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है
कि डायनासोर का युग किस युग को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्लासिक युग इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो कानपुर में जो है साथियों नाना साहिब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है साथियों हरिहर और बुका ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है साथियों फ्रांस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है साथियों टिहरी बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि दादर और नगर हवेली किस राज्य के साथ विलय हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, दमन और दीव इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें है कि संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिवासियों क्षेत्र का प्रशासन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस पहली बार कब आयोजित हुए थे। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस जो है साथियों राइट आंसर 1914 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है। तो पृथ्वी पर जल का प्रतिशत जो है साथियों 71% इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय जो है साथियों ब्रसेल्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का पहला आईआईटी किस स्थान पर स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खड़गपुर इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है साथियों कि कंचनजंगा किस देश में स्थित है। तो कंचनजंगा जो है साथियों भारत और नेपाल सीमा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है फ्लोरिडा किस महासागर के तट पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों, तो सही आंसर ध्यान रखना है अटलांटिक महासागर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राइट आंसर 61वां संविधान संशोधन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत में ध्वज संहिता कब लागू की गई थी। राइट आंसर साथियों 2002 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है साथियों नरसिम्हदेव प्रथम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि 11 अप्रैल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राइट आंसर इंदौर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें फिजिक्स से क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कुल कितनी तीलियां होती है। तो राइट आंसर 24 इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में रेड डेटा बुक का प्रकाशन कौन करता है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन जो है साथियों IUCN इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो राइट आंसर साथियों राष्ट्रपति शासन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है का पहला जैव संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो राइट आंसर नीलगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2025 NTPC एग्जाम के लिए।
तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से याद करिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा साथियों, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1964 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के प्रश्न देखिए साथियों, इसमें है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है साथियों 22 अप्रैल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में पहले लोकपाल कौन बने थे? भारत में पहले लोकपाल जो है साथियों पिनाकी चंद्र घोष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस भारतीय शासक ने पहली बार सिक्का फौज की नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर ध्यान रखना है साथियों आपको कि शेरशाह सूरी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है साथियों गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है साथियों मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो मोनाल जो है साथियों हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तेल क्षेत्र जो है साथियों डिगबोई इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका? तो विनोबा भावे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में बेली ब्रिज स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो जम्मू कश्मीर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1861 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साथियों जोग जलप्रपात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर 22 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों 1951 से लेकर 1956 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों 28 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि एशियाई खेल की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा था? तो राइट आंसर नई दिल्ली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है साथियों कि बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो राइट आंसर ध्यान रखना है कि शाह आलम द्वितीय इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों 1952 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न है साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है साथियों 1928 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगले के प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो राइट आंसर कपड़ा उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है साथियों मैरी क्यूरी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है
कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है साथियों जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों हॉकी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है साथियों जंगल संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर किससे संबंधित है? सेकेंडरी सेक्टर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर साथियों उद्योग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे के प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में पहली बार व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि अभिनव बिंद्रा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि डोडा बेटा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर तमिलनाडु इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर साथियों 15 मार्च इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर जो है साथियों 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो राइट आंसर जो है साथियों किरण बेदी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल डायर इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की अनुशासन किस समिति ने की थी? तो राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने 80 प्रश्न का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किए हैं। इसी तरह के ये प्रैक्टिस सेट साथियों आपको डेली चलता है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें साथियों और अपने साथियों को भी शेयर करें। और देखिए साथियों आगे जो है आपको ये सीरीज तो यही है साथियों जो आपको लगातार चल ही रहा है। शाम 8 बजे प्रैक्टिस सेट करना आप लोग ना भूलें साथियों, जो कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट और चलाया जा रहा है साथियों, जिसमें आपको कि जीके का 300 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं रेलवे परीक्षा 2025 के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट भी आपको चलता है साथियों रेगुलर, तो आप जुड़ना ना भूलें। और देखिए साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी का, तो आपको उसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।